चलिए आइए, बिहार स्पेशल में आपका स्वागत है। और ये जो लेक्चर रहेगा इससे एक क्वेश्चन 100% आपको बीपीएससी में देखने को मिलेंगे, चाहे बीपीएससी हो चाहे सीडीपी हो, इन दोनों एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। तो आइए आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। बिहार स्पेशल के लेक्चर में, बिहार टारगेट बैच के लेक्चर में आज की जर्नी को शुरू किया जाता है और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग बात करेंगे कि बिहार का नाम बिहार किस तरीके से पड़ा। ठीक, जैसे कि कई लोग बताते होंगे, कई महानुभाव बताते होंगे कि कौन बिहार बनाया, उदयन पाटलिपुत्र की स्थापना किया, कब बिहार की स्थापना हुई, तो किस तरीके से बिहार का गठन हुआ, कैसे बिहार का नाम बिहार पड़ा, इसके बारे में जानेंगे। पॉलिटिकल रीजन के बारे में जानेंगे, वहाँ की जलवायु के बारे में जानेंगे, वहाँ के क्या नाम है मृदा के बारे में जानेंगे, और उसका गठन कहाँ हुआ, कब हुआ, उसके राष्ट्रीय पक्ष कौन है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ते हुए आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा ही वीडियो होगा ताकि आपका एक नंबर पक्का हो जाए। ठीक, हो सकता है कि एक नंबर से ज्यादा भी आ जाए, लेकिन एक क्वेश्चन का मैं दावा कर सकता हूँ 100% स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकता हूँ कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन कंफर्म आपको देखने को मिलेंगे आने वाले सभी एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 11वीं 12वीं सदी में यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी। 11वीं 12वीं सदी में यहाँ पे बौद्ध, जो जानते हैं ना कि जो बौद्ध धर्म धारण किए जो लोग होते हैं उनको बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तो उनके रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण वहाँ पे बौद्ध विहार बने थे। और उस बौद्ध विहार बनने के कारण वहाँ पे क्या बन गए थे, बौद्ध क्या नाम, उसी बौद्ध विहार के कारण और बौद्ध भिक्षु को रहने के कारण बिहार का नाम क्या पड़ गया, बिहार पड़ गया। क्योंकि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके रहने का जो स्थान होता है उसी को क्या कहते हैं, विहार कहते हैं। क्या कहते हैं, विहार, विहार। ठीक, इसी बिहार का नाम सुनते सुनते बिहार का नाम बिहार पड़ गया। अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं कि बिहार का अस्तित्व कैसे सामने आया। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं 1905 में। आपने लॉर्ड कर्जन के बारे में सुना होगा, आपने लॉर्ड कर्जन के बारे में सुना होगा कि 1911 में क्या, 1905 में 1905 में लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय रहता है, भारत का वायसराय रहता है और ये क्या करता है, बंगाल विभाजन करने की घोषणा कर देता है। लेकिन 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। 1911 में ही निर्णय लिया जाता है कि ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये पूरा का पूरा उड़ीसा, ठीक, ये पूरा पश्चिम बंगाल, ये पूरा बांग्लादेश और ये पूरा बिहार और झारखंड सब एक ही में था। तो बंगाल से पृथक करके एक नया राज्य बनाया जाएगा, बंगाल से पृथक करके एक नया राज्य बनाया जाएगा 1911 में, क्या, बिहार। तो आपसे पूछेगा कि बिहार का गठन कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1912 को, 1 अप्रैल 1912 को, 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से पृथक करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम क्या था, बिहार था। ठीक, बंगाल से पृथक करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम क्या था, बिहार था। बंगाल से पृथक करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका जो नाम था क्या था, बिहार था। बंगाल से पृथक करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका जो नाम था बिहार था। कब बना, 1911 में बना। ठीक, 1912 में, 1911 में घोषणा की जाती है कि बंगाल से पृथक करके एक नया राज्य बनाया जाएगा। 1912 में 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से पृथक करके एक नया राज्य बनता है जिसका नाम रहता है बिहार। फिर एक और विभाजन किया जाता है 1936 में। उसमें क्या किया जाता है, जो उड़ीसा रहता है पहले बिहार का ही पार्ट रहता है, 1936 में बिहार उड़ीसा से पृथक होता है। फिर एक और विभाजन किया जाता है सन 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से पृथक करके एक नया राज्य बनाया जाता है जिसका जो नाम रहता है झारखंड। 3 विभाजन हुए। कब हुआ, पहला हुआ क्या, 1 अप्रैल, ठीक, 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1912 क्या हुआ, ये बंगाल से पृथक करके एक नया राज्य बिहार बना। फिर उसके बाद 1936 में, ठीक, उड़ीसा से पृथक करके बिहार बना। फिर 15 नवंबर सन 2000 को, सन 2000 में क्या बन गया, हम लोगों का झारखंड बन गया। तो 15 नवंबर सन 2000। अब 2000 में 3 चीजें याद रखिए कि उत्तर प्रदेश से पृथक करके क्या बना था, उत्तराखंड बना था, मध्य प्रदेश से पृथक करके क्या बना था, छत्तीसगढ़ बना था, और बिहार से पृथक करके झारखंड बना था। 3 चीजें सन 2000 में हुई थी। उसको आप कनेक्ट कर सकते तो करिएगा, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। ठीक, हम लोग फालतू के पंचायत पे विश्वास नहीं रखेंगे कि आपको हंसाएंगे, आपका मनोरंजन करेंगे। हम लोग केवल टॉपिक पे फोकस रखेंगे क्योंकि टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, हंसी मजाक से नहीं आते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये होगा 94,000, ठीक, 163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का जो क्षेत्रफल है टोटल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल। भारत का कितना है, 32,87,263, ठीक, वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। ठीक, भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये पूरे भारत का क्षेत्रफल है। और बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे के पूरे भारत के क्षेत्रफल है 2.16% है। अगर आपसे बात करूं कि बिहार में हमें क्या मिलता है, पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है,
32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो इसमें से इसका परसेंटेज निकालेंगे तो हमें कितना क्षेत्रफल रहने के लिए मिला है, 2.86% क्षेत्रफल हमें रहने के लिए मिला है। कहाँ पे, बिहार में। अगर हम बात करें जनसंख्या में, तो जनसंख्या में बिहार तीसरे नंबर पे है। ठीक, जनसंख्या में बिहार तीसरे नंबर पे, नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे कौन, महाराष्ट्र, और नंबर 3 पे बिहार है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि बिहार का भैया जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन कितनी है, ठीक, तो याद रखिएगा 10, 40, 99, 452, 10, 40, 99, 452, ये पूरे के पूरे बिहार का क्या है, जनसंख्या है। 10,40,40,99,452 लोग कहाँ रहते हैं, बिहार में रहते हैं। 10, 40, 99, 452 ये पूरे के पूरे बिहार की जनसंख्या है, जो पूरे के पूरे भारत की जनसंख्या का 8.6% है, 8.86% है। ठीक, इतना चीजें मैंने आपको बता दी। राज्यों में, ये बड़े राज्यों में, ठीक, ना तो ये बड़े राज्यों में आता है, ना तो छोटे राज्यों में आता है, ये मध्यम राज्यों में आता है। और ये कितने नंबर पे है, 12वें नंबर पे है। ठीक, क्षेत्रफल हमें कितना मिला है, 2.86% मिला है पूरे भारत के क्षेत्रफल का। अब आपको पूछेगा इसमें कि बताइए कितने प्रमंडल है। ठीक, 13 प्रमंडल है, पटना प्रमंडल है, और ये कुल मिला के 9 प्रमंडल है। कितने 9 प्रमंडल है बिहार में, टोटल 9 प्रमंडल हमें देखने को मिलते हैं बिहार में। टोटल 9 प्रमंडल देखने को मिलते हैं और 38 जिले मिलते हैं। ठीक, और नया जो जिला था 38वां जो जिला था उसका नाम था अरवल। ठीक, 38वां जो जिला था उसका नाम था अरवल। अनुमंडलों की संख्या है हमारे पास 101 और प्रखंड है टोटल 534। अगर आप एसडीएम के पद पे सेलेक्ट होते हैं बीपीएससी में, खुदा ना खास्ता, मतलब खुदा ना खास्ता नहीं, आप इस बार पढ़ाई करिए और सेलेक्ट होकर दिखाइए, खुदा ना खास्ता कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अनुमंडलों की संख्या 101 है और प्रखंड है 534 है। बिहार में टोटल प्रमंडल कितने हैं, 9, जिले कितने हैं, 38, अनुमंडल कितने हैं, 101, और प्रखंड कितने हैं, 534। अब आपको पूछ सकता है, जैसे कि घटिया रद्दी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछ लेता है बिहार के छोटे मोटे एग्जाम, जैसे बिहार फायरमैन, बिहार सर्विस, बिहार पुलिस, सब में घटिया टाइप के सवाल होते हैं, पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि राजकीय पशु क्या है, तो राष्ट्रीय पशु बैल हो जाएगा। ठीक, राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा हो जाएगा। आपसे पूछ लेगा राजकीय मछली कौन सी है, मांगुर हो जाएगा, और राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल हो जाएगा। भारत का कंपेयर करके याद कर लीजिएगा, इतनी भी बुरी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। ठीक, तो भारत का याद कर लीजिएगा। ठीक, तो क्या क्या बताया, राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गोरैया, राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय मछली मांगुर और राजकीय वृक्ष पीपल, ये आपको याद होना चाहिए। नीतीश के कार्यकाल से, ठीक, नीतीश कुमार जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, उनके कार्यकाल से बिहार दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। और बिहार दिवस मनाया जाता है कब, 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। नहीं, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। फिर 22 अप्रैल को, नहीं, जल दिवस, सॉरी, याद रख लीजिएगा, 22 मार्च, ठीक, जल दिवस, फिर 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और फिर 22 मई को है जैव विविधता दिवस। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा, तीनों को कनेक्ट करके याद कर सकते हैं तो याद करिए, नहीं तो याद रखिएगा सीधा सीधा कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार की 2 राष्ट्रीय भाषाएं हैं, जैसे कि जब हम लोगों को देश का गठन किया जा रहा था, जब हम लोगों के देश में राज्यों का गठन किया जा रहा था, तो उनको अपनी स्वतंत्र भाषा सुनने की आजादी दी गई थी। तो बिहार की 2 राजकीय भाषाएं, एक हिंदी है और दूसरी उर्दू है। हम मैथिली, डोंगरी, संथाली, ये सब क्या है 8वीं भाषा में शामिल है, लेकिन बिहार की राजकीय भाषा 2 ही है। कौन कौन सी है, हिंदी और उर्दू, 2 राजकीय भाषाएं हमें बिहार में देखने को मिलती हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार से क्वेश्चन बनेगा। अब थोड़ा हम लोग मैप पे आ जाते हैं, ये तो मैंने फैक्चुअल डाटा आपको बताया, अब हम लोग थोड़ा मैप पे आ जाते हैं। ठीक, मैप पे आ जाते हैं, इससे आपको क्या हो समझने में काफी आसानी होगी। इसको रफ करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि बिहार के बीचों बीच से एक नदी होकर गुजरती है जिसका नाम है गंगा। ठीक, गंगा बिहार की एकदम मध्य से होके नदी गुजरती है, उस नदी का नाम है गंगा। सारी की सारी नदियां गंगा में ही आके ज्यादातर प्रभावित होती हैं। ठीक, और बिहार में पूछेगा गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो कितनी है, 445 किलोमीटर। ठीक, 445 किलोमीटर। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है बिहार में गंगा नदी का, पटना में है, याद रख लीजिएगा। और अगर पूछे गंगा नदी किस राज्य में सबसे ज्यादा जल संग्रहण करती है, तो आप यूपी बता सकते हैं, उत्तर प्रदेश। अब आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये बताइए कि बिहार ग्लोब में कहाँ अवस्थित है। तो एक चीज याद रखिएगा, इसको समझिए। ठीक, हाँ, क्या नाम, ये गोल तो नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए गोल है। ठीक, इस तरीके से आप जानते ही हैं कि इस तरीके की जितनी भी रेखाएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। इस तरीके की जितनी भी रेखाएं होती हैं उनको देशांतर रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं।
लेटी हुई रेखाएं को अक्षांश रेखा लैटिट्यूड बोलते हैं, और खड़ी हुई रेखाएं को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक, अंग्रेजी में, ठीक। अक्षांश और देशांतर। आप पूछेगा कि जो है बिहार कहाँ पे अवस्थित है, उत्तर पूर्व में अवस्थित है ग्लोब में। जिस तरीके से भारत हम लोगों का उत्तर पूर्व में अवस्थित है ग्लोब में, उसी तरीके से बिहार भी कहाँ पे है, उत्तर पूर्व में। इसके बगल में आप देखेंगे कि इसका पड़ोसी जो राज्य है वो वेस्ट बंगाल है, पूर्व की साइड, पश्चिम की साइड उत्तर प्रदेश है, उत्तर की साइड एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है वो नेपाल है, ठीक, और दक्षिण में झारखंड है जो इससे पृथक हुआ था। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। आप पूछेगा कि भैया इसका देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ऐसे देखेंगे, ऐसे ऐसे जो रेखाएं होती है मैंने आपको बताया कि देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक। ये अक्षांश और देशांतर मैंने आपको ज्योग्राफी जब पढ़ाया होगा तब आपको समझाया होगा, इसमें मैं आपको समझाने वाला नहीं हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा, ठीक। तो ये जो ऐसी खड़ी जो रेखाएं होती है उनको देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो 24 डिग्री उत्तर से लेके, ठीक, 24 डिग्री दक्षिण उत्तर से लेके 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक ये क्या है, देशांतरी विस्तार है। क्या है, बिहार का देशांतरी विस्तार है। तो करीब करीब 3 डिग्री का आसपास देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत अंतर है। और उसी तरीके से बोले अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड से लेके 87 डिग्री के आसपास है, 83 से 87 डिग्री के आसपास है, 83 से 87 डिग्री के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो अगर आपसे पूछे कि बिहार की लंबाई कितनी है, बिहार की लंबाई कितनी है, तो 345 किलोमीटर। बिहार की टोटल लंबाई कितनी है, 345 किलोमीटर, और चौड़ाई है 483 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है, 483 किलोमीटर। पूछेगा बिहार की लंबाई कितनी है, तो 345 किलोमीटर। अगर पूछेगा बिहार की चौड़ाई कितनी है, तो 483 किलोमीटर। ये एक बिहार का मैप है, एक इंडिया का मैप है, और एक वर्ल्ड का मैप अपने घर में लगा लीजिए, क्योंकि इससे आपको काफी आसानी हो जाती है मैप के माध्यम से पढ़ने में, ठीक। अगर आपसे बोले कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। पूछेगा कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो शिवहर, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, शिवहर। सबसे बड़ा जिला बात करें तो पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला बात करें तो क्या है, शिवहर है। लंबाई 345 किलोमीटर और चौड़ाई गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि 483 किलोमीटर, ठीक। इस तरीके से आप याद रखिएगा। पूछेगा कि बिहार कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो 3 राज्यों से। कितने देशों से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो 1 देश से। पूछेगा कि अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्या है, तो आप रट के बता दीजिएगा, जो भी मैंने आपको बताया। लंबाई चौड़ाई आप बता दीजिएगा, गंगा नदी की लंबाई कितनी है ये भी आप बता दीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से पूछेगा कि बिहार के कितने जिले नेपाल से बॉर्डर साझा करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ठीक। फिर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, ठीक, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा सीतामढ़ी, उसके बाद क्या हो जाएगा, सीतामढ़ी हो जाएगा। फिर उसके बाद मधुबनी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सुपौल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अररिया हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा। इस तरीके से याद रखिएगा कि बिहार के जो है 7 जिले, बिहार के जो है 7 जिले नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। किशनगंज बिहार का इकलौता ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा गया में होती है। कहाँ पे होती है, सबसे कम वर्षा गया में होती है और सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में होती है। उसका एक रीजन भी है कि मानसून दक्षिण इधर से प्रवेश करता है, पश्चिम बंगाल से होते हुए आता है, इसलिए सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, यहाँ पे किशनगंज में होती है। तो नेपाल से कौन कौन से जिले बॉर्डर शेयर करते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये सभी किससे बॉर्डर शेयर करते हैं, नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल से कौन कौन से जिले बॉर्डर शेयर करते हैं। तो पश्चिम बंगाल से 3 ही है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये किससे बॉर्डर शेयर करते हैं, ये वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। किशनगंज कॉमन ले लीजिएगा कि किशनगंज नेपाल से भी बॉर्डर शेयर करता है और किशनगंज वेस्ट बंगाल से भी बॉर्डर शेयर करता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं झारखंड भैया, खनिज प्रदेश, कि झारखंड से कितने जिले बॉर्डर शेयर करते हैं। तो झारखंड से भी ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगा। पहला हो जाएगा रोहतास हो जाएगा, झारखंड से रोहतास हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा, गया हो जाएगा, नवादा हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, बांका हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा, सबसे पहले रोहतास हो जाएगा, ठीक, फिर उसके बाद औरंगाबाद हो जाएगा, फिर उसके बाद गया हो जाएगा, फिर इसके बाद नवादा हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, फिर उसके बाद बांका हो जाएगा, फिर उसके बाद भागलपुर हो जाएगा और फिर उसके बाद कटिहार हो जाएगा। फिर से रिवाइज करते हैं, पहले क्या होगा, रोहतास हो जाएगा। झारखंड से जो बॉर्डर शेयर करते हैं जो जिले, उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक, रोहतास,
फिर औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और फिर उसके बाद लास्ट में जो हमारा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, कटिहार। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। झारखंड से टोटल कितने, 8 जिले बॉर्डर शेयर करते हैं। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। अब हमारा बाद में बचता है लास्ट में उत्तर प्रदेश। ठीक, अब हमारा कौन कौन बचेगा, उत्तर प्रदेश। एक तो कॉमन ले लेंगे, एक हो जाएगा रोहतास, फिर उसके बाद कैमूर, फिर उसके बाद बक्सर, फिर उसके बाद भोजपुर, फिर उसके बाद सारण, फिर उसके बाद सिवान, फिर उसके बाद गोपालगंज, फिर पश्चिमी चंपारण। उत्तर प्रदेश से कितने जिले बॉर्डर शेयर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उत्तर प्रदेश से भी 8 जिले बॉर्डर शेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश से भी टोटल 8 जिले बॉर्डर शेयर करते हैं। तो उत्तर प्रदेश से भी कुल टोटल 8 जिले बॉर्डर शेयर करते हैं। पहला रोहतास हो जाएगा, फिर कैमूर हो जाएगा, फिर बक्सर हो जाएगा, फिर भोजपुर हो जाएगा, फिर सारण हो जाएगा, फिर सिवान हो जाएगा, गोपालगंज हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। बस ये 8 जिले उत्तर प्रदेश से भी बॉर्डर शेयर करते हैं। ये 8 जिले उत्तर प्रदेश से भी बॉर्डर शेयर करते हैं। इतना आप इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इससे आज बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, जहां तक मेरा दावा है आपको। ठीक, फिर उसके बाद 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल आप देखिए, तिरहुत प्रमंडल है, पटना प्रमंडल है, और फिर उसके बाद छपरा वाला जो है, ये सभी चीज 9 प्रमंडल आपको याद रख लीजिएगा। उससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अक्षांशी विस्तार, देशांतरी विस्तार मैंने बताया, गठन हुआ था कब, ये मैंने बताया आपको। ये बताया कि कौन कौन से जिले कहाँ बॉर्डर शेयर करते हैं, ये बताया। ये सभी चीजों को आप रख लीजिएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा और इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा और इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश से फिर से रिवाइज कर देते हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे पहले कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है, रोहतास, फिर उसके बाद कैमूर, रोहतास के बाद कैमूर, फिर उसके बाद बक्सर, ठीक, बक्सर, फिर उसके बाद भोजपुर, बक्सर के बाद भोजपुर, फिर सारण, ठीक, फिर उसके बाद सारण, फिर उसके बाद सिवान, फिर उसके बाद गोपालगंज, फिर उसके बाद पश्चिमी चंपारण। तो उत्तर प्रदेश से भी 8 जिले बॉर्डर शेयर करते हैं। इस तरीके से आपको याद कर लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इसको 2 से 3 बार देखिए, इसके नोट्स बनाइए और इसी तरीके से एक छोटा सा पैराग्राफ बना के रख लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियोस को देखेंगे और अपने एग्जाम में सफल होकर एक अधिकारी के रूप में हमारे सामने आएंगे। धन्यवाद।